Hello, dear students. Welcome to lecture number 4 of chapter logarithm. बेसिक मैथमेटिक्स में हम सीख रहे हैं लॉगरिथम, जो कि आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सभी के लिए बहुत ही यूजफुल है, जिसमें हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम का पार्ट जो सीखा है उस पे रिलेटेड क्वेश्चंस हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करते करते हम उसके मेन क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड क्वेश्चन तक आखिरी लेक्चर में पहुंच गए थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंटिन्यू करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फोर्थ नंबर क्वेश्चन। देखिए, log of 2 to the base 10 plus 16 into log of 16 by 15 to the base 10 plus 12 into log of 25 by 24 to the base 10 plus 7 into log of 81 by 80 to the base 10। देखिए एग्जाम्पल में क्या है, इससे ज्यादा हमें इसका यूज कैसे करना है और लॉगरिथम के लॉज की प्रैक्टिस कैसी हो रही है उस पे फोकस करना है। ठीक है, तो आप वो सीखने की कोशिश करनी है, वो स्किल आपको एडॉप्ट करना है। टू यूज क्या करना है, आपको लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज करने आनी चाहिए। अब देखिए यहां पे लॉज कैसे कैसे अप्लाई होते हैं और कैसे यूज होते हैं। देखिए, चलो इसको सिंप्लीफाई इवैल्यूएट करना है, यानी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसको धीरे 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 धीरे, जैसे अभी इधर लॉग के साथ ये 16 मल्टीप्लिकेशन में है, इसके साथ ये 12 मल्टीप्लिकेशन में है, ये 7 मल्टीप्लिकेशन में है। तो पहले हम ये यूज करेंगे कि m इंटू लॉग ऑफ a, अगर ऐसा है तो वी कैन राइट इट एज लॉग ऑफ a रेज टू m। समझ में आ रहा है आपको? m इंटू लॉग a, तो इट इज लॉग ऑफ a रेज टू m। ये जो m है इसके सर पर जाएगा। वैसे अब यहां पे क्या होगा, ये 16 है, रेज टू हो जाएगा, ये जो 12 है ये रेज टू हो जाएगा, ये 10 जो है इसको रेज टू हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये 7 वाली टर्म, तो ये नेक्स्ट स्टेप में ऐसा होगा, टू लॉग 2 टू द बेस 10 एज इट इज इनटू लॉग ऑफ ये 16 अपॉन 15 रेज टू 16 टू द बेस 10। समझ में आ रहा है आपको? ये प्लस है, इंटू नहीं है। प्लस ये है लॉग ऑफ 25 by 24 to the raised to 12 to the base 10, और प्लस ये log of 81 upon 80, इसका पावर आएगा 7 to the base 10। समझ में आया? एक ही लॉ यूज किया है, ये m इंटू लॉग ए, तीन जगह पर। यहां पे ये 16 है, इधर इंडेक्स में गया, ये 12 इसके इंडेक्स पे गया और 7 इसके इंडेक्स पे गया। ओके, अब log प्लस log प्लस log प्लस log, ये सबका होगा प्रोडक्ट 1 2 3 4, यानी इसको एक साथ ही लिख सकते हैं हम, log ऑफ ये 2 इंटू 16 अपॉन 15 रेज टू 16 इंटू 25 अपॉन 24 रेज टू 12 इंटू 81 अपॉन 80 रेज टू 7 टू द बेस 10। यहां पे कौन सा यूज किया हमने, log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d, it can be written as log of a b c d। समझ रहे हो क्या? log of a प्लस log of b प्लस log of c प्लस log of d है, तो log of a b c d। वैसे किया यहां पर this one into this one into this one into this one, इन सब का प्रोडक्ट ले लिया। समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब यहां पे लॉज के लॉग के लॉज ये खत्म हो गए। अब आगे हमें बचपन में जो भी सीखा है, लॉज ऑफ इंडाइसेस, लॉग का काम इतना ही था। पहले हमने इसको इधर सर पे बिठाया, ये दोनों को एक साथ किया। अब इसको कैलकुलेट करना है पुराने ही हिसाब से, यानी लॉज ऑफ इंडाइसेस से।
अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 16 का पावर 16 निकालना तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर्स है 16, 15, 25, 24, 81, 80, इनको बेसिक प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे। जैसे देखिए, अब देखिए बेसिक प्राइम फैक्टर्स में इसको कैसे लिखना है। पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पावर सेपरेट करते हैं यूजिंग लॉज ऑफ इंडाइसिस। लॉग ऑफ, ये क्या होगा देखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे पहले, ये 2 एज इट इज इनटू ये 16 का पावर 16 इनटू ये 25 का पावर 12 इनटू ये 81 का पावर 7 डिवाइडेड बाय ये 15 का पावर 16 इनटू ये 24 का पावर 12 इनटू ये 80 का पावर 7। क्या किया हमने, पावर सभी सेपरेट किए। अब देखिए ये जो 16 है, 16 कैन बी रिटन एज 2⁴, बराबर है। ये जो 25 है, 25 कैन बी रिटन एज 5²। अब ये जो 81 है, इट कैन बी रिटन एज 3⁴, क्योंकि 3 इज अ बेसिक प्राइम फैक्टर ऑफ 81। 81 का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर, ठीक है। 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, इसको हम 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। और ये जो 24 है, 24 को लिख सकते हैं हम 8 इंटू 3। अब देखिए 24 को हम अलग अलग प्रकार से लिख सकते हैं। इसको हम 6 इंटू 4 भी लिख सकते हैं। इस 24 को हम 12 इंटू 2 भी लिख सकते हैं जी, ओके। लेकिन हमने लिखा उसको 8 इंटू 3। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 8 में 2 के पावर्स पूरे सेपरेट होंगे और यहां 3 के पावर सेपरेट। 8 इंटू 3, अगर 4 इंटू 6 करते हैं तो 4 में भी 2 और 6 में 6 का फैक्टर भी 2, यानी प्राइम फैक्टर अलग अलग नहीं हो रहे। इसलिए हमने इस 24 को 8 इंटू 3 ऐसे लिखा। और ये जो है 80, इसको कैसे लिखेंगे, 80 कैन बी रिटन एज 16 इंटू 5। समझ रहे हो क्या? प्राइम फैक्टर सेपरेट करने के लिए ये किसको हम क्या लिखने वाले हैं। अब देखिए ये 24 जो है 8 इंटू 3, यानी इसको हम 2³ इंटू 3 ऐसा लिखने वाले हैं। और ये जो 80 है 16 इंटू 5, इसको 2⁴ इंटू 5 ऐसा लिखने वाले हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो देखिए ये क्या बन जाता है फिर, इट बिकम्स लॉग ऑफ, इसका बेस 10 है, यहां पे बेस 10 लिखेंगे। लॉग ऑफ ये 2 एज इट इज इंटू इस 16 को लिखना है 2⁴, 2 का पावर 4, इसका पावर कितना है अब 16, इंटू ये जो 25 है इसको लिखेंगे 5², इसका पावर 12, और ये 81 जो है 3⁴, इसका पावर 7 होल डिवाइडेड बाय ये, इसको लिखेंगे 3 इंटू 5, इसका पावर 16, इंटू ये जो 24 है इसको लिखेंगे 2³ इंटू 3, 2 का क्यूब इंटू 3, इसका पावर 12, और इंटू ये जो 80 है इसको लिखेंगे 2⁴ प्लस इंटू 5, 2⁴ इंटू 5, इसका पावर 7। देखिए ऑब्जर्व करो, अच्छे से ऑब्जर्व करो, समझ में आ रहा है आपको? इसका बेस है 10। अब देखिए आगे, इज इक्वल टू लॉग ऑफ, अब ये 2 एज इट इज इंटू 2⁴16, हमें पता है a⁴m होल⁴n, ये होता है a⁴m इंटू n,
प्रोडक्ट होगा ये m इंटू n, तो ये क्या होगा 2 रेज टू 4 रेज टू 16 इज 2 रेज टू 64 इंटू 5 स्क्वायर रेज टू 12 यानी 5 रेज टू 24 इंटू 3 raised to 4 raised to 7, that is 3 raised to 28 divided by, देखिए अब हमें ये पता है a इंटू बी रेज टू n है, तो a रेज टू n इंटू बी रेज टू n, ये जो पावर है दोनों को लग जाता है। सेम उसी प्रकार से 3 इंटू 5 रेज टू 16, इसको 3 raised to 16 into 5 raised to 16 into, अब देखिए 2 क्यूब, इसका पावर 12 करना है, 2 क्यूब उसका पावर 12 है, यानी 2 का रेस टू कितना हो गया 12 इंटू 3 36 इंटू 3 रेस टू 12 इंटू 2 रेस टू 4 इंटू 7 28 into 5 raised to 7। क्या यूज किया और कैसे किया वो अच्छे से ध्यान में लीजिए। लॉज ऑफ इंडाइसिस हम यूज कर रहे हैं, इसको धीरे धीरे सॉल्व करते कर, इसका बेस 10 है, दैट इज इक्वल टू क्या होगा ये लॉग ऑफ, क्या बनने वाला है 2 इंटू 2 रेज टू 64, दैट इज 2 रेज टू 65 इंटू 5 रेज टू 24 इंटू 3 रेज टू 28। अब देखिए 3 के दो टर्म्स है, दो टर्म्स है 3 के, 3 रेज टू 16 और 3 रेज टू 12, तो ये डिनोमिनेटर में 3 का पावर कितना आएगा 16 प्लस 12 28 इंटू 5 का पावर 16 एंड 5 का पावर 7 यानी 5 रेज टू 23 है इंटू 2 रेज टू 36 एंड 2 रेज टू 28 यानी 2 का रेज टू 64 है टू द बेस 10। तो अब क्या क्या बच रहा है देखिए, लॉग ऑफ ये 3 रेज टू 28 और 3 रेज टू 28 कैंसिल हो जाएगा, 2 रेज टू 65 अपॉन 2 रेज टू 16। अब आपको पता है a रेज टू m अपॉन a रेज टू n होगा, तो इसको हम a रेज टू m माइनस n लिखते हैं, यानी 65 में से 64 जाएंगे, तो क्या होगा यहां पे रहेगा 2 इंटू 5 टू द बेस 10, तो ये आने वाला है log of 10 टू द बेस 10 and it is 1। तो इसका आंसर क्या आया 1, log 10 to the base 10, ये नंबर और ये, यानी देखिए लॉगरिथम का लॉ हमने पहले 2 स्टेप में यूज किए, उसके बाद डायरेक्ट यहां पे यूज किया है, तब तक हमने लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज किए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल डिफिकल्ट नहीं है, इसको नोट कर लो, आगे के एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ जाएंगे। चलो लिखो जल्दी जल्दी। देखिए 5th नंबर, log of 351 upon 539 to the base 10 plus 2 into log of 91 upon 110 to the base 10 minus 3 into log of 39 upon 110 to the base 10। फिर से वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है हमें, इज इक्वल टू पहले यूज करेंगे m इंटू लॉग a इज इक्वल टू लॉग ऑफ a रेज टू m, यानी इसको इसके इंडेक्स में लेके जाएंगे, ये लॉग ऑफ 351 अपॉन 539 टू द बेस 10 प्लस लॉग ऑफ ये 91 अपॉन 110 होल स्क्वायर टू द बेस 10 and minus log of 39 upon 110
रेज टू 3 टू द बेस 10। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको एक साथ लेके आएंगे, लेकिन यहां पे देखिए log a प्लस log b माइनस log c दिख रहा है। एक टर्म माइनस है, माइनस टर्म आने के बाद क्या कहते हैं हम, log ऑफ ये a इंटू बी डिवाइडेड बाय c। समझ में आ रहा है आपको? तो ये वाली टर्म अपॉन में जाने वाली है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, इज इक्वल टू log ऑफ, ब्रैकेट में क्या आएगा ये 351 अपॉन 539 इंटू 91 अपॉन 110 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अपॉन में आएगा ये 39 अपॉन 110 होल क्यूब। समझ में आ रहा है कि आपको, टू द बेस 10। एक टर्म डिनोमिनेटर में आएगी, ये वाली टर्म। अब इसको जब मल्टीप्लिकेशन में लेंगे तो ये रेसिप्रोकल होगी। समझ में आ रहा है ना? ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में लेने के बाद ये 39 अपॉन 110 है, इसका रेसिप्रोकल होगा। तो चलो इसको सेपरेट करते हैं आगे। इज इक्वल टू आएगा ये log ऑफ ये 351 अपॉन ये 539 इंटू में, अब ये 91 का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 110 का स्क्वायर इंटू ये रेसिप्रोकल होगा, तो यहां पे आएगा 110 का होल क्यूब और यहां पे आएगा 39 का होल क्यूब टू द बेस 10। चलो ये स्टेप से ये स्टेप आपके समझ में आई क्या? देखो क्या क्या किया है हमने चेंजेस। ये 351 अपॉन 539, ये 351 अपॉन 539, ये 91 अपॉन 110 होल स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों को सेपरेट किया, तो 91 का स्क्वायर 110 का स्क्वायर, और ये जो टर्म डिनोमिनेटर में इसको रेसिप्रोकल किया तो 110 आया न्यूमरेटर में और 39 गया डिनोमिनेटर में। समझे आप? ओके, तो अब इसके फैक्टर्स ढूंढने हैं। अब फैक्टर्स ढूंढने हैं तो 351 के फैक्टर्स ढूंढने हैं पहले, कि 351 को किस नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, बेसिक फैक्टर्स क्या क्या उसके सेपरेट होंगे। देखिए तो जरा, अब यहां पे हमें कभी कभी जो हमने टेस्ट्स ऑफ डिविजिबिलिटी जो सीखे थे बचपन में वो यूज करने पड़ेंगे। 351, 3 प्लस 5 प्लस 1 9 मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 3 से डिविजिबल है। 9 से डिविजिबल है क्या? 9 से डिविजिबल है क्या? देखिए 9 से डिविजिबल है क्या? 9 3s are 27, कितने बचते हैं? ओके, तो ये 3 से डिवाइड करो इसको, देखिए क्या होता है, तो 351 है। 3 से डिवाइड होने के बाद क्या होगा, ये 3 इंटू 117 होगा ना ऐसे। अब और ये 3 से डिविजिबल है क्या? है, तो 3 से डिवाइड करो इसको, क्या आएगा वो, यानी इधर एक 3 जाएगा, तो ये इसको कह सकते हैं हम इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 3 से फिर से इसको डिवाइड किया, 3 3s are 3 9s are, ओके, इज इक्वल टू 3 क्यूब इंटू 13। समझ में आ रहा है? यानी ये जो 351 है इसको हमने स्प्लिट किया, इट कैन बी रिटन एज 3 क्यूब इंटू 30। अब क्या करेंगे, ये 91 के तो फैक्टर आपको पता है, 91 कैन बी रिटन एज 13 इंटू 7 डायरेक्टली। इसके फैक्टर्स तो यही होंगे। 110 के फैक्टर्स 110 ये होगा 11 इंटू 10,
तो इसको हम 11 इंटू 5 इंटू 2, क्योंकि बेसिक फैक्टर्स में लिखना है। देखिए बेसिक प्राइम फैक्टर्स में लिखना है, उसको प्राइम फैक्टर्स आने चाहिए। जैसे 3 इज अ प्राइम नंबर, 13 इज अ प्राइम नंबर, 13 इज अ प्राइम नंबर, 7 इज अ प्राइम नंबर, 11 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज प्राइम नंबर, 2 इज अ प्राइम नंबर, यानी पूरे प्राइम फैक्टर्स में उसको सेपरेट करना है। ये 91 हो गए, 110 हो गए। अब 539, 539 को कैसे लिखेंगे? 539 देखिए, अब इसकी एडिशन करते हैं। 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 9 17। अरे बाप रे, 3 से डिविजिबल नहीं है। 11 से डिविजिबल है क्या? देख, 11 4 जा 44, 11 9 जा, यस इट इज डिविजिबल बाय 11। 7 से डिविजिबल है क्या? देखो 7 से, 7 7 जा 49, 4 49, फिर 7 7 जा, मींस इट बिकम्स 7 से डिवाइड करते हैं, 7 इंटू 77, बराबर है। यानी ये होगा 7 का स्क्वायर इंटू 11, इसका एक 7 इधर लगेगा, 7 स्क्वायर इंटू 11। और फिर 110 तो हमने लिखा है, और 39 को लिखेंगे 13 इंटू 3। तो चलो अब इसको रिप्रेजेंट कैसा होगा देखिए, इज इक्वल टू लॉग ऑफ, ये जो 351 है इसको लिखेंगे हम 3 क्यूब इंटू 13 इंटू 91 को लिखेंगे 13 इंटू 7 होल स्क्वायर। ये है 11 इंटू 5 इंटू 2 होल क्यूब डिवाइडेड बाय, ये जो 539 है इट इज नथिंग बट 7 स्क्वायर इंटू 11 इंटू 110, it is again 11 into 10, sorry 11 into 5 into 2 whole square, और ये 13 into 3 इसका क्यूब टू द बेस 10। तो सब सेपरेट करो अब, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 3 क्यूब यानी 27, सॉरी इसको ऐसे लिखेंगे 3 क्यूब इंटू 13 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू 11 क्यूब इंटू 5 क्यूब इंटू 2 क्यूब डिवाइडेड बाय, ये 7 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 13 क्यूब इंटू 3 क्यूब। अब जो जो सेम है उसको कैंसिल कर देंगे। देखिए ये 3 क्यूब और ये 3 क्यूब कैंसिल हो जाएगा यहां पर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ, अब देखिए यहां पे 13 के दो टर्म्स हैं, ये 13 का क्यूब इंटू ये 7 स्क्वायर और 7 स्क्वायर भी इधर ही कैंसिल हो जाएंगे, ये 11 का क्यूब, 5 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय क्या आएगा देखिए, तो ये 11 के दो टर्म्स है यहां पे आएगा 11 का क्यूब, यहां का पावर 1 और ये 2, ये 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 13 का क्यूब टू द बेस 10। अब ये 13 का क्यूब 11 क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये 5 क्यूब 2 क्यूब और यहां पे 5 स्क्वायर 2 स्क्वायर, यानी एक टर्म बचने वाली न्यूमरेटर में, यानी 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा वो, दैट्स अगेन log of 10 to the base 10, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका भी आंसर आएगा 1। समझ में आ रहा है आपको?
तो चलो नोट करो इसको जल्दी से। इंपॉर्टेंट है, पहले दो स्टेप्स हमें लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज करने आने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। Look at for question number 6. Show that log of 540 is equal to 2 into log 2 plus 3 into log 3 plus log 5. प्रूव करना है, इसका मतलब आप LHS लेके RHS तक जा सकते हो या RHS लेके LHS तक जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। प्रूव करना है यानी दोनों साइड इक्वल है ऐसे दिखाना है हमें। तब क्या कर सकते हैं हम, एक तो RHS ले लो, उसको सॉल्व करो ऐसे बताओ, या इसको ले लो और ऐसा बना के दिखाओ, कोई भी किया तो भी चलेगा। देखिए LHS लेते हैं हम, LHS इज इक्वल टू लॉग ऑफ 540, दैट इज इक्वल टू लिखेंगे लॉग ऑफ 540 कैन बी रिटन एज 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो 108 इंटू 5, ठीक है, दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ। अब ये 108 जो है इसको फिर से सेपरेट करना है, ठीक है। इट कैन बी रिटन एज 27 इंटू 4 इंटू 5। समझ में आ रहा है कि देखिए 27 इंटू 4 इंटू 5, आप इसको 27 इंटू 20 भी लिख सकते हैं, पहले यहां पर सेपरेट किया तो ये हो गया लॉग ऑफ 27 प्लस लॉग ऑफ 4 प्लस लॉग ऑफ 5। लॉ कौन सा यूज किया है, देखिए कौन सा यूज किया लॉ, सिंस log of ABC it can be written as log A plus log B plus log C। समझ में आ रहा है क्या आपको, log of ABC को log A plus log B plus log C ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए ये 27 यानी क्या, it can be written as log of 3 cube plus log of 2 square। 27 यानी 3 क्यूब, 4 यानी 2 स्क्वायर और प्लस log 5, तो इट कैन बी रिटन एज 3 इंटू log 3 यूजिंग लॉज ऑफ इंडाइसेस। log ऑफ a रेज टू m है तो m इधर आएगा, m इंटू log a प्लस ये 2 इंटू log 2 एंड प्लस log 5। यही हमें प्रूव करना है, ठीक है, इज इक्वल टू RHS। Hence we can say that LHS is equal to RHS, hence proved, hence proved। इस तरह से हमने इसको प्रूव किया, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप इसको ऐसे स्प्लिट करते जाए, इसको भी लेके RHS लेके फिर 2 को इधर दो, 3 को इधर, फिर तीनों को एक साथ लो और उसको log of 540 आता है ऐसे प्रूव करो। आप कैसे भी कर सकते हो, यानी ऐसा उल्टा भी जा सकते हो या ऐसा है, ठीक है। यानी इसको पहले लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो, राइट, आंसर हो गया, समझे, ओके। तो चलो 360 को स्प्लिट करते हैं। LHS इज इक्वल टू log of 360 टू द बेस तो नहीं है, log of 360, चलो बेस नहीं है यानी इसका बेस ई बेस है ऐसा कंसिडर करते हैं। चलो स्प्लिट करेंगे इसको, log ऑफ 360 यानी 5 को पहले बाजू को हटाओ, 5 को बाजू को हटाते मींस 5 से अगर इसको डिवाइड किया तो ये आएगा 72 इंटू 5, और अब 2 के पावर्स और 3 के पावर्स इसमें से सेपरेट करने हैं 72 में से, तो इसको लिखेंगे 8 इंटू 9 इंटू 5। आपको पता है 8 इंटू 9 यानी 72 होता है, यानी ये होगा log ऑफ 8 प्लस log ऑफ 9 प्लस log ऑफ 5। अब 8 यानी 2 का पावर 3
और log 9 यानी 3 का पावर 2 प्लस log 5, तो दैट इज नथिंग बट 3 इंटू log 2 प्लस 2 इंटू log 3 प्लस log 5 is equal to RHS, hence proved. समझे? तो नोट डाउन दिस. नेक्स्ट आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड क्वेश्चन. log of 50 upon 147 is equal to log 2 plus 2 log 5 minus log 3 minus 2 into log 7. LHS ले लेंगे हम. LHS is equal to log of 50 upon 147. भूलना कभी नहीं, हम सीख रहे हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम. लॉज ऑफ लॉगरिथम की प्रैक्टिस हो इसलिए हम ये कर रहे हैं. तो log of a by b, it can be written as log a minus log b, means it is log of 50 minus log of 147. log of 50 minus log of 147. अब इस 50 को स्प्लिट करेंगे. ये इसको लिखेंगे log of 2 into 25. लिख सकते हैं ना 50 को 2 into 25. और माइनस इस को लिखेंगे 3 into 49. 49 3s are 147. That is nothing but equal to. अब देखिए ये इंटू में log a इंटू b को log a प्लस log b, यानी यहां पे लिखेंगे इसको log 2 प्लस log of 25 और माइनस इसको लिखेंगे log 3 प्लस log of 49. समझ रहे हो क्या? log of a into b is equal to log a plus log b, और log of a upon b is log a minus log b. लॉज यूज कर रहे हैं. ठीक है. अब इस 25 को लिखेंगे 5 स्क्वायर और इसको 49 को लिखेंगे 7 स्क्वायर. तो ये क्या बनेगा देखिए, इज इक्वल टू ये बनेगा log 2 प्लस log of 5 स्क्वायर माइनस log 3, और ये माइनस इंटू प्लस ये होगा माइनस log of 49 यानी 7 स्क्वायर. तो इज इक्वल टू आएगा log 2 प्लस log of 5 स्क्वायर यानी 2 इंटू log 5 माइनस log 3 माइनस 2 इंटू log 7 इज इक्वल टू RHS. प्रूफ. देखिए यही प्रूव करना था हमें. समझ में आ रहा है सबको? फटाफट लिखो इसको. ठीक है. लॉज कहां कहां क्या क्या यूज किए वो याद रखो. चलो आगे चलेंगे. 7 इंटू लॉग ऑफ 16 बाय 15. अब इसकी LHS लेते हैं. LHS 7 इंटू लॉग ऑफ 16 अपॉन 15 प्लस 5 इंटू log of 25 upon 24 and plus 3 into log of 81 upon 80. तो अब क्या करना पड़ेगा, ये पावर में लेके जाना है, इसको पावर में लेके जाना है, इसको पावर में लेके जाना है. तो ये होगा log of 16 upon 15 raised to 7. लॉ यूज कर रहे हैं हम. m इंटू लॉग a इज इक्वल टू लॉग ऑफ a रेज टू m. ये सर पे जाके बैठता है, इंडेक्स पे जाके बैठता है, पावर में जाके बैठता है. समझ में आ रहा? ये जो मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा प्लस यहां पे लॉग ऑफ ये आएगा 25 अपॉन 24 रेज टू 5. देखिए जहां जैसी जरूरत पड़ती है वैसे. अब हमने इनको सर पे बिठाया. अब यहां पे क्या किया था, जो 2 स्क्वायर है 7 स्क्वायर, इसको इधर लाया.
क्योंकि हमें वैसा प्रूव करना था। ठीक है, यानी हमें जहां जैसी जरूरत है, तो ये जो लॉ है राइट लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, ये दोनों कैसा भी यूज कर सकते हो आप। और प्लस ये आएगा लॉग ऑफ 81/80 होल क्यूब। तो ये आएगा लॉग ऑफ इन तीनों का प्रोडक्ट 16/15⁻7 इंटू 25/24⁵ इंटू 81/80⁻3, दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ, सेपरेट करो सबको, 16⁻7 इंटू 25⁵5 और इंटू 81 होल क्यूब डिवाइडेड बाय 15⁻7 इंटू 24⁵5 इंटू 80 क्यूब। अब इनको सेपरेट करना है। 16 को लिखेंगे हम 2⁴, 25 को लिखेंगे हम 5 का स्क्वायर, 81 को लिखेंगे हम 3⁴। ये जो 15 है इसको लिखेंगे हम 3 इंटू 5, 15 को लिखेंगे 3 इंटू 5। ये जो 24 है इसको लिखेंगे हम 2³ इंटू 3, 8 इंटू 3, 8 इंटू 3 यानी 24। ये पहले लिख चुके हैं हम इसी लेक्चर में। ठीक है, 2³ इंटू 3 और 80³ यानी 80 को लिखेंगे हम 80 कैन बी रिटन एज 16 यानी 2⁴ इंटू 5। अब ऐसा ये सब टर्म्स, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये 6 की 6 टर्म्स है जो हमें सेपरेटली लिखने हैं। ठीक है, इधर का हो गया सबका, ये हो गया पक्का। चलो चलो कंटिन्यू करेंगे। यहां पे ये क्या होगा देखिए, इज इक्वल टू लॉग ऑफ 16⁻7 यानी 2⁴7 इंटू 5 स्क्वायर का ⁵5 इंटू 3⁴ का क्यूब डिवाइडेड बाय ये 5 3 इंटू 5⁻7 इंटू अब 24 यानी 2³ इंटू 3⁵5 और ये 2⁴ इंटू 5 होल क्यूब। सेपरेट करो, इट इज नथिंग बट लॉग ऑफ ये 2⁻28 इंटू 5⁻10 इंटू 3⁻12 डिवाइडेड बाय ये 3⁻7 इंटू 5⁻7 इंटू 2⁻15 इंटू 3⁻5 इंटू 2⁻12 इंटू 5 क्यूब इज इक्वल टू लॉग ऑफ ये 2⁻28 इंटू 5⁻10 इंटू 3⁻12 डिवाइडेड बाय, अब देखिए ये 3⁻7 और 3⁻5, ये 3⁻12 इंटू 5⁻7 और 5 क्यूब ये 5⁻10 इंटू ये 2⁻15 एंड 2⁻12 इट इज 2⁻27। तो ये 5⁻10 और 5⁻10 कैंसिल होगा, 3⁻12 और 3⁻12 कैंसिल होगा, 2⁻28/2⁻27 ये आएगा log 2। एक ही 2 बचेगा सिर्फ, 2⁻28/2⁻27 यानी क्या बचेगा, सिर्फ 1 2 बचेगा। therefore log 2 that can considered to be RHS, it is nothing but RHS, hence proved। ठीक है, समझ में आया आपको? तो चलो
यहां पे इसका एक क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 5 6 का, जो आप खुद सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 का 5 क्वेश्चन आपको मैं वो होमवर्क में देता हूं। वैसे अपने जो नोट्स दिए हुए आपको उसमें उसका सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है। तो आज के लेक्चर में हम यहीं पर रुकते हैं, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 7 से नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।